नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को हेमा दास के बारे में बताऊंगी। कई लोगों को तो यह पता भी नहीं होगा कि हेमा दास है कौन। हेमा दास जो है आसाम के गरीब परिवार की एक मामूली सी लड़की है। लोग कहते हैं कि जो अमीर घर के जो बच्चे हैं वही आगे जाएंगे, जिनका पावर होगा वही आगे जाएंगे, जो बॉम्बिटा पीते हैं वही आगे जाएंगे, जो दूध पीते हैं वही दौड़ में आगे जाएंगे। बातों को झुठला दिया है आसाम की हेमा दास ने। हेमा दास जो है वह आसाम के एक गांव में रहती है। वह अपने पापा के साथ खेत में जाती थी काम करने। वह लड़की बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है। हर शख्स को यह जानना चाहिए कि हेमा दास है कौन। आज लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को बॉम्बिटा नहीं पिलाएंगे तो हमारा बच्चा दौड़ नहीं सकेगा, अपने बच्चों को कंप्यूटर नहीं देंगे तो हमारा बच्चा ये नहीं कर पाएगा। सोचो कि जो हेमा दास है वह आसाम के एक मामूली से घर की लड़की है जो अपने पापा के साथ खेत में जाती थी काम करने, और वहाँ पर लड़के लोग दौड़ लगाते थे, खेलते थे, तो यह लड़की भी खेलती थी। और वहाँ उसके जो गांव के जो कुछ सर लोग ने देखा कि यह लड़की दौड़ में बहुत अच्छी है, तो सर लोगों ने उसके पापा से बात किया कि आपकी बेटी दौड़ में बहुत अच्छी है, इस लड़की को आगे आने दो। पापा ने कहा कि हम इतना गरीब हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी ही नहीं मिलती, हमारी जॉइंट फैमिली है, 6 बच्चे हैं, हम अपनी बेटी को आगे कैसे भेज सकते हैं। हम और जिसमें से हम गाँव में खेती करते हैं। जो उनके यहाँ हेमा दास के जो सर थे, उनके गांव के जो कुछ लोग थे, वह लोगों ने अपने साथ हेमा दास को लेकर के दूसरे जगह पर आए, दूसरे स्टेट में आए। वहाँ पर हेमा दास का पूरा खर्चा उठाया। हेमा दास के पास सोचो, जब अपने बच्चे दूसरी जगह हॉस्टल में जाते हैं तो हज़ारों रुपए लेके जाते हैं, सूटकेस लेकर के जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के जाते हैं, लेकिन हेमा दास के पास कुछ भी नहीं था। वह लड़की जब अपने सर लोग के साथ दूसरे स्टेट में आई, उसके पास जूते तक नहीं थे, उसके जूते फटे हुए थे। उसके पापा ने उसको मात्र 400 रुपये दिया कि बेटा बस इतने पैसे हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा नहीं है। वह लड़की मात्र 400 रुपये ले करके दूसरे स्टेट आई। सर लोगों ने उसके खाने का पैसा, मेस का पैसा, हर जगह का पैसा, रूम का पैसा, हर जो भी खर्चा होता था सर लोगों ने उठाया। जब वह लड़की जब अपन दौड़ते हैं ना, तो उस दौड़ के जूते अलग होते हैं। वह लड़की फटे जूते पहन करके जब दौड़ी तो उसमें भी वह लड़की फर्स्ट आई। आप यह सोचो कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा पावर होगा तभी हम आगे जाएंगे, हमारी पहचान होगी तभी हम आगे जाएंगे, हमारे पास पैसे होंगे तभी आगे जाएंगे। इन सारी बातों को झुठला दिया हेमा दास ने। हेमा दास ने 1 नहीं 2 नहीं 5 गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर के आई। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और उसे इनाम दिया। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है एक मामूली सी लड़की का, जिसका ना कोई पहचान थी, ना कोई पावर था, ना उसके खानदान में कोई भी गेम में था, ना किसी की पहचान थी, फिर भी वह लड़की का आगे आना और अपने देश के लोग अपने देश के जो नेता हैं उनका सपोर्ट करना। दोस्तों, इसी जगह पर अगर कोई और पार्टी होती थी कि वह पार्टी यह कहती कि पहले ये बताओ कि इस लड़की का पहचान किससे है, इस लड़की का पावर कहाँ तक है, यह लड़की तो स्मार्ट ही नहीं दिख रही है, यह लड़की तो एक छोटे से गांव की है, उस लड़की को दबाया जाता। देश के जो नेता हैं उन्होंने सिर्फ उस लड़की के काम को देखा, यह नहीं देखा कि वह हमें कितनी गड्डी दे रही है उसे आगे करने की। नहीं, जो आज की सरकार है दोस्तों, वह ईमानदार सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के जो नेता थे उनका इतना सपोर्ट रहा कि जो हेमा दास है उसने 1 नहीं 2 नहीं 5 गोल्ड मेडल लेकर के आई। और उस लड़की को हर चीज़ की आज की डेट में फैसिलिटी दी जा रही है और उसको फ्री हर चीज़ सिखाया जा रहा है। इसको कहते हैं देश के नेताओं लोग का आगे बढ़ करके गरीबों का साथ देना। जो हेमा दास है वह कौन बनेगा करोड़पति में भी आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि कौन बनेगा करोड़पति में सिर्फ अमीर लोग आते हैं, स्मार्ट लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। नहीं, एक मामूली से घर की हेमा दास, जिसके पापा धान की खेती करते हैं, उनकी बेटी कौन बनेगा करोड़पति में आई। तो दोस्तों, आज भी इंसानियत जिंदा है। ज़रूरत है आपको जानने की
हेमा दास वह लड़की है जिसका ना कोई पावर है, ना कोई पहचान है, फिर भी हमारे देश के नेताओं ने उसको आज 7वें आसमान पे बैठा दिया। वह लड़की के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं कि मेरा, उसको खुद को नहीं विश्वास था कि अपने देश की जो नेता हैं उसका इतना सपोर्ट करेंगे, उस लड़की की जो कला है उसको दबाएंगे नहीं। दोस्तों क्या होता है, कई जगह पर कलाओं को दबाया जाता है, पहचान ढूंढी जाती है, स्मार्टनेस देखी जाती है, लेकिन हमारी जो यह सरकार आई है, यह स्मार्टनेस, यह पहचान नहीं देख रही है। बस यह कहती है कि आप हिम्मत करो और आगे आओ, हम खड़े हैं आपके साथ। दोस्तों सरकार हो तो ऐसी सरकार हो जिन्होंने हेमा दास का पूरा साथ दिया और अभी भी देती चली आ रही है। उनके पापा कहते हैं कि सपना था, हमारे लिए सपना था हेमा को आगे करना, लेकिन सरकार ने इतना सपोर्ट किया कि आज हमारी लड़की इतना आगे चली गई। दोस्तों सरकार हो तो ऐसी हो जो कि आसाम के एक मामूली से घर की लड़की को इतना आगे कर दिया, और उस लड़की में इतना कला था, इतना वह लड़की एक्टिव थी, लेकिन अगर उस लड़की को दबा दिया जाता, कोई हाई फाई जब दौड़ते हैं ना दोस्तों, तो उसमें अच्छे अच्छे घरों के लोग दौड़ते हैं, मामूली घर के लोग बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हाई फाई घर के लोग बहुत ज़्यादा होते। क्यों? क्योंकि उनको शुरू से फैसिलिटी दी जाती है दौड़ने की और आगे आने की। सरकार चाहती तो जो हाई फाई लोग थे उनसे गड्डियाँ लेकर के उनको आगे कर देती और हेमा को पीछे कर देती, क्योंकि हेमा की कोई पहचान नहीं थी, हेमा एक मामूली से गाँव की लड़की थी। लेकिन नहीं, सरकार ने सही का साथ दिया, हेमा का साथ दिया। क्यों? क्योंकि हेमा में वह पावर था, वह शक्ति थी कि हेमा फर्स्ट आई। हेमा ने 5-5 गोल्ड मेडल लाई। उनको यह नहीं देखना था कि हेमा दिखती कैसी है, हेमा का पावर है कि नहीं है, हेमा की पहचान है कि नहीं है, हेमा के पास पैसे हैं कि नहीं है। नहीं, उनको सिर्फ सही का साथ देना है। तो इसको कहते हैं दोस्तों सरकार का सही होना। देखिए हेमा दास जो है आसाम के एक मामूली से घर की लड़की है जिसका सरकार ने इतना साथ दिया, और हेमा दास ने सरकार का इतना साथ दिया कि आज वह इतना आगे गई। तो दोस्तों हमें और आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को आगे लाएं और सरकार को सही समझें। अगर आपके बच्चे में कोई भी कला है तो सरकार उसका साथ ज़रूर देगी। यह पहले की सरकार नहीं है जो पावर और पैसे को देखती हो, यह सरकार सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी को देखती है। अगर आपके बच्चे में कला है और आपका बच्चा किसी भी गांव का है, कहीं का भी हो, ज़रूरत है उसको आगे लाने की, आप आगे लाइए। सरकार आपके साथ खड़ी हुई है आपका साथ देने के लिए। सरकार जो है हमारी बहुत ही यह अच्छी सरकार है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सर्च मार कर देखिए हेमा दास कौन है, हेमा दास क्या थी, और आज की डेट में सरकार ने हेमा दास को क्या बना दिया और हेमा दास क्या बन गई। तो दोस्तों हमारे और आपके भी बच्चे 5-5 गोल्ड मेडल ला सकते हैं। ज़रूरत है हमें उन्हें आगे करने की। अगर हमने उन्हें आगे किया तो हमारे बच्चे भी किसी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हर बच्चे में कुछ ना कुछ कला होती है और ज़रूरत है हमें सही सोचने की और अपनी सरकार को सही सोचने की। आप आगे लाइए, आपका बच्चा ज़रूर आगे जाएगा। आप सरकार पर विश्वास रखिए। यह वह सरकार नहीं है जो गड्डियाँ लेती हो, यह वह ईमानदार सरकार है जो गरीब घर की हेमा दास को भी आगे करने में पीछे नहीं हटी। तो दोस्तों हमारा और आपका फ़र्ज बनता है सरकार पर विश्वास रखें और अपनी इसी सरकार का साथ दें। दोस्तों नमस्कार।